दोस्तों, यदि आपने इस कहानी को ध्यान से सुना तो आप जीवन में कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करोगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों के गुणों व उनकी अच्छाइयों को देखकर उनसे कुछ नया सीखता है, ना कि उनकी ईर्ष्या करता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही तेजस्वी साधु उस गांव में आकर के रहने लगे। वे गांव वालों की सभी समस्याओं का हल चुटकी बजाते ही कर देते थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, जिसके कारण बहुत से लोग उनके शिष्य भी बन गए थे। प्रतिदिन यही दिनचर्या चलती रहती थी। सभी शिष्य साधु महाराज के प्रवचन खत्म होने के बाद वहां बैठकर आपस में हंसी खुशी से बातें करते थे। परंतु कुछ समय बाद कुछ शिष्य एक दूसरों से कम बातें करने लगे। साधु महाराज की तेजस्वी आंखों से यह कुछ छिप न सका। वे यह भी देख रहे थे कि सभी शिष्यों में से कुछ शिष्यों का आपस का वार्तालाप भी बहुत कम हो रहा है। इसलिए उन्होंने एक दिन प्रवचन खत्म होने के बाद सभी शिष्यों के सामने कहा कि कल सुबह जब आप प्रवचन सुनने के लिए आएंगे तो अपने साथ एक थैले में बड़े आलू लेकर आना, और इस बात का ध्यान रखना कि उन आलूओं पर उन व्यक्तियों का नाम जरूर लिखा होना चाहिए जिनसे वे ईर्ष्या या घृणा करते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति जितने व्यक्तियों से घृणा करता है वह उतने आलू अपने साथ थैले में रख कर लाएगा। अगले दिन सभी शिष्य अपने साथ आलू लेकर आए। किसी के थैले में 2 आलू, किसी के थैले में 4, तो किसी के थैले में 10 आलू थे। साधु महाराज की आज्ञा के अनुसार हर एक आलू पर उन व्यक्तियों का नाम भी लिखा था जिनसे वे नफरत या ईर्ष्या करते थे। अब साधु महाराज जी ने कहा कि अब अगले 10 दिनों तक इन आलूओं को सदैव अपने साथ रखना है। चाहे आप खाना खा रहे हों, सो रहे हों या फिर कहीं जा रहे हों, याद रखना इन आलूओं को सदैव अपने साथ ही रखना। सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे कि साधु जी ये क्या कह रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, परंतु उन्होंने साधु जी की बातों का बिल्कुल दृढ़ता के साथ पालन किया। 2-3 दिनों के बाद ही शिष्यों ने आपस में एक दूसरों से शिकायत करना शुरू कर दिया कि जिनके आलू साइज में ज़्यादा थे उन्हें ज़्यादा कष्ट हो रहा था, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। गुरुजी का आदेश था, इसलिए जैसे तैसे करके उन्होंने 10 दिन बिताए। इसके बाद वे गुरुजी की शरण में गए। जब सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि अपने अपने थैले में से आलूओं को बाहर निकाल कर रख दो। अब गुरुजी ने पूछा कि बताओ, तुम सबका 10 दिनों का अनुभव कैसा रहा। सभी शिष्य रुहासे से हो गए, उनका मुंह उतरा हुआ था। गुरुजी, आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने एक एक करके अपनी समस्या गुरुजी को बतानी शुरू कर दी कि किस प्रकार आलूओं की बदबू के कारण उनका सांस लेना भी दूभर हो रहा था। खाना खाते समय खाने की खुशबू की जगह आलूओं की बदबू आ रही थी। सोते समय आलूओं की बदबू के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। कहीं आने जाने पर आसपास के लोग उनकी तरफ देखकर काफ़ी बुरी प्रतिक्रिया दे रहे थे, क्योंकि आलूओं की बदबू उन तक भी पहुंच रही थी। पर अब तो बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है। इस पर गुरुजी ने कहा, मैं इस प्रयोग से आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात समझाना चाह रहा था, पर क्योंकि बिना इस प्रयोग के अगर मैं तुम्हें वो ज्ञान की बात बता देता तो तुम लोग उस पर अमल नहीं कर पाते। देखो, जब 10 दिन तक इन आलूओं को अपने साथ रखने पर तुम्हें ये बोझ लगने लगे, तब सोचिए जिन लोगों से आप नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति जलन की भावना रखते हैं, तो हर समय आप उनके ही बारे में सोचते रहते हैं, जिससे उन सभी बातों का तुम्हारे मन पर कितना बोझ होता है।
और वह बोझ आप लोग तमाम जिंदगी भर ढोते रहते हो। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हमेशा दूसरों के गुणों व अच्छाइयों को देखकर उनसे कुछ नया सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। जो लोग यदि आपसे ईर्ष्या करते हैं तो उन लोगों के समक्ष हमेशा खुश रहिए। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उन्हें जलाने के लिए चेहरे की झूठी ही मुस्कान काफ़ी है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।